माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जानी जाती हैं और इन्हें माथे पर आधा चंदन मंदिर की घंटी के आधार का विराजमान है। नवरात्रि का तीसरा दिन शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जिन्होंने भगवान शिव की शक्ति भी माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि शुक्र ग्रह देवी चंद्रघंटा द्वारा शायद माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जानी जाती है। उनके माथे पे आधा चंदन मंदिर की घंटी का अवतार विराजमान है। माँ चंद्रघंटा को उनके पिछले जन्म में देवी सती के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। तब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिस कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। फिर वो पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में पैदा हुई और भगवान शिव को शादी करने के लिए घोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण इन्हें ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाने लगा। भगवान शिव उन्हें विवाह के लिए सहमत हो गए। शादी की तैयारी जोरों पे थी और सभी लोग भगवान शिव और माँ पार्वती के खुश थे। हालांकि भगवान शिव विवाह में एक विशाल लेकिन अजीब बारात लेकर पहुंचे। भूत, ऋषि, अघोरी, तपस्वी सभी इस असमान विवाह में बारात में हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव गले में सर्प थे और उनके पूरे शरीर में लाग लगी हुई थी। इसके अलावा भगवान शिव बालों में भी सांप थे, जो उन्हें डरावना और भयानक रूप था। भगवान शिव के इस तरह के भयानक रूप को देखकर माँ पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए। लगभग हर कोई शुद्ध भय से बेहोश हो गया। माँ पार्वती चिंतित हो गई और उन्हें डर था कि स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव शर्मिंदा न हो, इसलिए उन्होंने खुद को एक आंतरिक अवतार चंद्रघंटा में बदल दिया। वह एक भयानक नजारा था। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया था। तब उनकी 10 भुजाएं थी। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी 10वीं भुजा का उपयोग किया, जबकि अन्य 9 भुजाओं का विशिष्ट वस्तु या अधिकारी दोनों हाथों से त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल पानी का बर्तन लिए। उसके अलावा माँ चंद्रघंटा में एक गदा, एक त्रिशूल और तीर, एक तलवार, एक घंटा और एक कमला ले रखा था। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें एक महान रूप देने के लिए कहा। भगवान शिव सहमत हो गए, खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया। साथ ही अब वो सुंदर गहनों में आभूषणों से अलंकार थे। अतः ये भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ हुआ। उनका विवाह पूरी दुनिया में मनाया गया और आज ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। देवी चंद्रघंटा वागिनी सवार वो अपने माथे पर अर्धगोलाकार चंद्रमा पहनती, उनके माथे पर अर्धचंद्रा घंटी की तरह दिखाई और इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इन्हें 10 हाथों में स्थित देवी चंद्रघंटा अपने 4 भुजाओं, हाथ त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल रखती है और 5वें हाथ पर वरण मुद्रा रखती है। वो अपने 4 दाहिने हाथों में कमल, फूल, तीर, धनुष, जपमाला धारण करती है और 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती। देवी पार्वती का ये रूप शांत और अपने भक्तों को कल्याण के लिए रूप में देवी चंद्रघंटा अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर चंद्र घंटी की आवाज उनके भक्तों को सभी प्रकार की आत्मा को दूर कर देती है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह भी माँ चंद्रघंटा द्वारा शामित है, जो आपको दुनिया के सभी सुख देने लोगों को जीवित और सहज में चंद्रघंटा की कृपा से आप सभी धन और समृद्धि को अपने रास्ते में पाएंगे और एक शानदार जीवन पाएंगे। आपको इस कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। चमेली माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा फूल है। नवरात्रि के तीसरे दिन चमेली के फूलों को सजा अपनी भक्ति ध्यान में माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करें। 16 प्रकार के प्रसाद रखें, आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अपने परिवार को कल्याण की देवी अपने अनंत आशीर्वाद की प्रार्थना माँ चंद्रघंटा को अर्पित करने के लिए महाप्रसाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आमतौर पर दूध और खीर जैसे सफेद उत्पाद जैसे पूजा के दौरान देवी माँ अर्पित की जाती है। इसके अलावा उन्हें शहद भी बहुत पसंद है। नवरात्रि में तीसरे माँ चंद्रघंटा की पूजा महत्व। चंद्रघंटा की पूजा व्यक्ति के दिल में सभी भय को दूर करती है, आशा और विश्वास पैदा करती है। इनके माथे पर चंद्रघंटा की घंटी आवाज आत्माओं को सभी बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए माना जाता है। इसलिए चंद्रघंटा पूजा घरों में शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करती है। जो लोग जीवन में उम्मीद खो चुके हैं और अपने पैसे को व्यवसाय के एक नई दिशा तलाश करें, उनके लिए चंद्रघंटा